तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CSS बैकग्राउंड विथ ऑल इट्स एट्रीब्यूट, यानी किस तरीके से हम CSS के मदद से किसी भी वेब पेज के बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है और कौन कौन सा एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। ये प्रोसीजर जो हमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, इसमें जो पहला पॉइंट कह रहा है कि द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन CSS अलाउ यू टू कंट्रोल द बैकग्राउंड ऑफ एनी एलिमेंट, यानी जो CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो मदद करता है कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, क्या क्या हम चीज़ें उसमें चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं CSS बैकग्राउंड कलर, यानी किस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर को यूज़ करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट के लिए हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। एंड द पॉइंट कह रहा है कि द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ पेज इज डिफाइंड बाय द बॉडी सेक्शन, यानी जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसके बॉडी सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे। जैसे बॉडी हो गया, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया रेड। आप बैकग्राउंड कलर को एज ए स्पेसिफिक नेम के द्वारा भी रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, या फिर RGB के द्वारा भी, या फिर हेक्साडेसिमल में भी उसको रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है CSS बैकग्राउंड इमेज। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई एन इमेज टू यूज़ द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट, यानी हम क्या कर सकते हैं URL की मदद से, एक इमेज प्रॉपर्टी की मदद से, जैसे ही हम URL डालेंगे तो जो हमारा इमेज होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा वहाँ पे शो करेगा। तो जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड होगा वहाँ पे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अगला है आपका बैकग्राउंड रिपीट। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इमेज को हमने डाला तो वो बार बार रिपीट हो या फिर रिपीट ना हो, तो उसके लिए कौन कौन से प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं, तो ये आपके एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओके, तो वीडियो सीरीज कंप्लीट प्लेलिस्ट बन रहा है, बस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करते जाइए, सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट मिलेगी। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग में भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो नोट्स है आपके लिए बहुत ही कमाल का साबित होने वाला है। उसके बाद आपका आता है फिक्स बैकग्राउंड इमेज। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी सेट वेदर अ बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स्ड आ स्क्रिप्ट विद द रेस्ट ऑफ द पेज, यानी कहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें स्टाइल टैग आपका आ रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद आपका है बैकग्राउंड इमेज पोजीशनिंग, किस तरह से हम बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन को अंडरलाइन करेंगे, क्या उसका प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। पैराग्राफ में हम उस चीज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर हेडिंग हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसके हम बैकग्राउंड वगैरह को चेंज कर सकते हैं, या फिर जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट होता है उसमें भी हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका है बैकग्राउंड शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज a sorted property for setting all the individual background properties at once। तो ये बेसिक सा उसका एक डायग्राम है, एक ब्लॉक डायग्राम, एक सिंटेक्स हम इसे कह सकते हैं। इस सिंटेक्स को अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यानी VS कोड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो VS कोड में इस कोड को इंप्लीमेंट करके देखिएगा, या फिर अगर नोटपैड भी यूज़ कर रहे हैं तो नोटपैड में भी इस चीज़ को आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि क्या इसका आउटपुट आ रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो है वो आपके एग्जामिनेशन पेपर में आपको लिखनी पड़ेंगी, इन चीज़ों को कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो शॉर्टहैंड नोटेशन क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बता रहा है बॉडी बैकग्राउंड, जैसे हमने हैज़ दिया तो हैज़ में कुछ चीज़ें हमें सजेस्ट करने लगती हैं, जो चीज़ें हमें डिक्लेयर करनी है वो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसेस आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।